एक महिला ने अपने आवरण से एक नाजुक घूंघट सरकाया। हल्की महक व्यक्ति के गालों को छू गई, उसे स्वप्निल दुनिया में ले जाकर, जहां उसने अद्भुत भावनाओं का साक्षात्कार किया। महिला ने अपनी चंचलता से कुछ पुरुषों को मोहित कर लिया, इतना कि वह पुरुषों की गहराइयों को आसानी से समझती थी। वह विविध परिस्थितियों में अलग रूप धरती थी। धनी युवकों के आगे वह सहज पड़ोसी बन जाती थी और गुंडों के सामने एक आकर्षक महिला। लेखिका को प्रेरणा की जड़ माना जाता था। लेखक बोले, सब उसकी ओर आकर्षित होते थे, जबकि मैं उम्र दराज हो चुका था। लेखिका की आंखें भर आईं। उन्होंने लेखक को सम्मान जताया। उस दृश्य का नजारा एक मनमोहक चित्र के समान था, ऐसा मनोरम कि कोई भी इसका प्रतिकार नहीं कर सकता था। एक सुंदर पैर जब कदम उठाता तो हर किसी का दिल धक धक उठता था। उसने अपने लाल ऊंचे जूते उतारे और शानदार कार की दिशा में बढ़ी। वह एक बार में दाखिल हुआ, काले घूंघट में। उसका चाल ढाल इतनी आकर्षक थी कि हर किसी की नजरें उसकी ओर खींची चली आई। चाहे वह छोटा गुंडा हो या कोने में बैठा अमीर व्यक्ति और लेखक, उसकी मौजूदगी में सब खिंच गए थे। उसकी हर हरकत में आत्मविश्वास और आकर्षण झलक रहा था। बस सरल क्रियाएं भी उसके विशाल प्रभाव को दर्शा रही थीं। लेकिन थिन सजावा के देखना चाहते थे, छोटे गुंडे का पीछा करना पड़ा। लेखक सोचता भी नहीं था कि महिला उसकी छत के ऊपर बसती थी। धनी युवक से संवाद में उसने मृदुता और लावण्यता प्रस्तुत की और अपनी प्यारी चेष्टाएं नहीं छिपाई। युवक को उससे दीवानगी हो गई। अपनी व्यथा कथा को उसने बड़ी ही सजीवता से सुनाया, जिससे युवक में सुरक्षा भावना ने जोर पकड़ा। अगले दिन उसने लेखक को पूरी दास्तां बताई और फिर भेंट की पेशकश की। इस बार उसने एक विलक्षण रूप धारण किया। रात में युवक उसके घर आया और ऊपर होने वाले उपद्रव पर प्रश्न किया। महिला ने घटनाक्रम स्पष्ट किया। इसी बीच छोटा गुंडा अचानक बाथरूम से बाहर आ गया। कमरे में जो कुछ हुआ सब रिकॉर्ड हो रहा था और तब महिला ने अपनी योजना शुरू की।